शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुलिस में सबसे ऊंचा पद जो होता है वो कौन सा होता है। चलिए पहले का ही जवाब देना और आपसे कह रहा है कि पुलिस में जो सबसे ऊंचा पद होता है वो कौन सा होता है। इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। और देख सकते हैं आप लोगों के जवाब भी यहाँ पर आपके आ चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर है लगभग सभी का आ गया है आंसर है। यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी हो जाएगा डीजीपी। याद रखिएगा कि पुलिस में सबसे ऊंचा पद जो होता है उसे डीजीपी कहते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बगल में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, और कई जगह मतलब इस पोस्ट को कई जगह कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं, अर्थात इसे सीपी के नाम से भी जानते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से भी कई जगह इस पद को जाना जाता है, इस पोस्ट को जानते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इमेजेज हैं जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे कि सबसे ऊंचा पद जो आपका रहा है डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गया। अब आपसे क्वेश्चन ये भी आपका हो जाएगा एडीजीपी अर्थात जो आपका एडीजीपी जो आप देख सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गया। आईजीपी मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों डीआईजी मतलब होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एसएसपी मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। ये पॉइंट आपके हैं, इसको हम टेलीग्राम पे आपको भेज देंगे, तो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम है, उसमें ये पिक आपको डाल देंगे, तो जितने भी आपके पोस्ट है उसका विस्तार से भी आप लोग पढ़ पाएंगे। क्लियर है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है डीजीपी का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है। बताएगा कि डीजीपी का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि डीजीपी मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना। ये क्वेश्चन आप पूछा गया है, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही राइट हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है पुलिस में जो लोगो होता है उसका रंग कैसा होता है। चलिए यहाँ पर बताना है, मॉडल पेपर में आपने पढ़ा है पुलिस लोगो का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर ऑप्शन देखिए लाल और नीला। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछेगा क्योंकि मॉडल पेपर में आपको सॉल्व कराया है कि लाल रंग कहाँ होता है, तो लाल जो होता है वो ऊपर होता है और नीला रंग जो होता है वो नीचे होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। कह रहा है कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है। तो ये अधिनियम है धारा जो आपकी 1861 की है, अर्थात पुलिस अधिनियम 1861 की धारा फर्स्ट के तहत पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन अगर आपने बी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं। पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं। यहाँ पर अभी आपको हमने दिखाया भी था इमेजेज में, आप देख सकते हैं। पुलिस विभाग में अगर आपसे पूछा गया है तो आप कहेंगे पुलिस विभाग में जो पद होते हैं वो आपके 16 पद होते हैं। कितने होते हैं, 16 पद होते हैं। याद रखिएगा, सबसे छोटा पद पूछा जाएगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो अभी आपको बताया गया है डीजीपी, और सबसे छोटा होता है तो पुलिस कांस्टेबल होता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक इमेज दिया गया है और सब के यहाँ पर विस्तार से नाम भी दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात डीजीपी ये सबसे बड़ा होता है जो कि पोस्ट में, और यहाँ पर देखिए जो सबसे छोटी पोस्ट होती है वो पुलिस कांस्टेबल की होती है। याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। चलिए बताएगा पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट जो होती है वो आपकी कौन सी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट होती है, ये होती है कांस्टेबल की। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कांस्टेबल, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कांस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। जब बात होती है राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो होता है वो कौन होता है। यहाँ पर देखिए 7 का ऑप्शन आ गया है पुलिस महानिदेशक, मतलब आपने बिल्कुल सही चुना है कि जब राज्य स्तर पर बात करते हैं तो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है पुलिस महानिदेशक होता है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था इस बार को, है ना। यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ऐसा एक पुरस्कार से संबंधित था, राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका 1 मार्च 1951, याद रखिएगा 1 मार्च 1951 में राष्ट्रपति पुलिस पदक अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पुलिस विभाग को कौन कंट्रोल करता है। चलिए जो आपका पुलिस विभाग है ये किसके अंतर्गत आता है, किसके कंट्रोल में रहता है, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर पुलिस विभाग को कंट्रोल करता है यहाँ पर गृह मंत्रालय। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। गृह मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि भैया भारत के जो गृह मंत्री है वो आपके कौन है। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पूछा गया है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा डी नंबर है आपके लखनऊ, इसका जो ऑप्शन है आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपके पूछा भी गया था, है ना। जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनको भी लिया गया है, और जो नहीं पूछे गए हैं संभावित है उनको भी लिया गया है। अगला दिया है पुलिस प्रतीक का चिन्ह जो होता है वो क्या होता है। तो पुलिस प्रतीक का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार से आपको बना होता है, जिसमें से मछली भी होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से ये चिन्ह होता है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो आंसर बना है यहाँ पर आपका डी मछली वाला आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियों की आकृतियां अंकित होती हैं। देख सकते हैं प्रतीक चिन्ह में कितनी आपको मछली दिख रही हैं, तो आप कहेंगे सर जी 2 मछली दिख रही हैं, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 मछली आपकी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यूपी पुलिस का नारा क्या है, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और देख सकते हैं यूपी पुलिस का जो नारा है वो आपका है क्या।
यूपी पुलिस का नारा है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं। पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो याद रखिए, पुलिस को कहीं कहीं आरक्षी और या आरक्षक कहते हैं, कहीं कहीं राजकीय जनरक्षक भी कहते हैं और कहीं कहीं कोतवाल भी कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, इनमें से सभी आपका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना है ये कब हुई थी, आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका आ गया है 63 वाला, मतलब बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1863 वाला ऑप्शन बनेगा, 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया था कि सबसे पुरानी पुलिस जो आपकी बल है वो आपकी कौन सी है। देखिए यहाँ पर पूछा गया था, आपके एग्जाम में पेपर उठाकर देखिएगा कि पूछा गया था कि सबसे पुरानी पुलिस बल जो आपकी है इनमें से कौन सी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी बीएसएफ है, जीआरपीएफ है, सीआरपीएफ है या असम राइफल है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सबसे पुरानी पुलिस बल है आपकी असम राइफल, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एआर अर्थात असम राइफल ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन की जरूरत पड़ेगी कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में पड़ेगी, अर्थात उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी इतनी है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कांस्टेबल को कितनी स्टार मिलते हैं? चलिए बताना है कि भैया जो कांस्टेबल होते हैं इनको स्टार कितने मिलते हैं, है ना, इनको स्टार जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं। याद रखिए, कांस्टेबल का जो पद होता है सबसे छोटा होता है और इनको कुछ नहीं मिलता है, 0 बटा सन्नाटा, अर्थात यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर 0 अर्थात एक भी प्रकार का स्टार इनको नहीं मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो थाना है वो आपका कौन सा है? तो दोस्तों फिरोजाबाद, जो कि आप जानते हैं चूड़ियों के लिए जाना भी जाता है, यहाँ पर एक थाना है नारखी थाना फिरोजाबाद में, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? चलिए, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो है वो आपके कहाँ पर है भैया? तो याद रखिएगा ये है आपका केंद्रीय दिया गया है, केंद्रीय दिया है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल, आपका आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी आपके कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी इनमें से पूछा गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी पूछा गया है, रट्टा मत मारिएगा। यहाँ पर ये है नरेश कुमार, याद रखिए प्रथम उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी हैं, यहाँ पर आपका नरेश कुमार ऑप्शन जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, भारत में नंबर 1 पुलिस आपकी कौन सी है? भारत में अगर हम बात करें सबसे नंबर 1 जो पुलिस है वो आपकी कौन सी है? तो दोस्तों ये उड़ीसा की पुलिस है, याद रखिएगा यहाँ पर अस्का पुलिस थाना गंजम जिला जो उड़ीसा में पड़ता है, ये भारत में नंबर 1 पुलिस आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया, फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? तो आईपीएस होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपको दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है? पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर बताना है पुलिस। तो यहाँ पर देखो, पब्लिक ऑफिसर ऑफ लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी जो ऑप्शन दिया गया है, मतलब ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में कुल कितने थाने हैं? भारत में कुल कितने थाने हैं आपसे पूछा गया है। और भारत में जब थानों की बात किया गया है तो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई, भारत में थानों की बात करें तो भारत में थाने 16,671 थाने हैं, यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले पुलिस आपके कौन थे? चलिए, भारत के पहले पुलिस जो आपके रहे हैं 26 नंबर में, तो भैया इनका नाम है सीवी नरसिम्हन। क्या नाम है? सीवी नरसिम्हन भारत के पहले पुलिस हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो भैया उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा 1526 उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन है, 1526 ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को उत्तर प्रदेश में थाना दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पुलिस का असली नाम इनमें से क्या होता है? पुलिस का असली नाम पूछा गया है और पुलिस का जो असली नाम होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजकीय जनरक्षक, राजकीय जनरक्षक ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है? अगर आप पुलिस बन जाते हैं तो प्रमोशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा लंबा समय, 11 से 12 साल का समय आपको लग जाएगा प्रमोशन में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सीवी नरसिम्हन का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो भैया यहाँ पर सीवी नरसिम्हन जो कि देख सकते हैं इनका नाम है चक्रवर्ती विजय राघवन नरसिम्हा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, चक्रवर्ती विजय राघवन नरसिम्हन। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय पुलिस की जो बंदूक होती है वो आपकी इस्तेमाल की जाती है, तो भारतीय पुलिस के किस बंदूक को इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिए, ये बंदूक होती है पिस्टल ऑटो 9mm 1A या ग्लाक 17 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी वाला, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, पिस्टल ऑटो 9mm 1A या ग्लाक 17 ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग जो आपका है किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग जो आपका है वो किस देश का है? तो याद रखिएगा ये है आपके न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका का है, न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा पुलिस विभाग है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। उत्तर प्रदेश मतलब लगाइए, यहाँ पर आपका न्यूयॉर्क है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत के किस विधि नियम के अनुसार इनमें सर्वोच्च शक्ति निहित है?
चलिए, भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो सेना में तो नहीं होती है, लेकिन संविधान में जरूर होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो लागू हुआ था ये कब लागू हुआ था? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो लागू हुआ था 1 जुलाई 1961। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, 1 जुलाई 1961 को शुरू हुआ था, लागू हुआ था। अगला है, सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? अगर भैया सामान्य तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आपको अगर धरना दे रहे हैं तो भैया कैसी आपको भूमिका निभाना चाहिए, ये आपसे कह रहा है। चलिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देखो दिया गया है सतर्क, है ना, सतर्क दिया है, सख्त दिया है, निरंकुश दिया है, ये सभी। तो देखो निरंकुश तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि धरना प्रदर्शन, जब सामान्य नागरिकों का धरना प्रदर्शन होता है तो सतर्क रहना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऐसा नहीं लाठीचार्ज हो जाए। बाकी बीजेपी सरकार जब से भी आई है तो जो बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, तो उन पर लाठियां चार्ज होना ये स्वाभाविक बात हो चुकी है। बाकी इसके पहले ऐसा नहीं होता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के अनुदेश किस पैरा में दिया है? देखो यहाँ पर दिया है कि भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल प्रयोग जो किया जाता है ना, यहाँ पर लाठी लेकर या खदेड़ लेते हैं, तो ये जो पैरा दिया गया है वो आपके 70 है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इंटरपोल संगठन निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? ये जो इंटरपोल है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कार्य करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर नियंत्रण करता है, सीमा पर पुलिस के सहयोग, अर्थात सीमा पर पुलिस से सहयोग भी आपका है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का सामना करने वाले संगठनों की मदद भी करता है, अर्थात ऑप्शन डी में से हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपके रिश्तेदार का पुत्र किसी अपराध में गिरफ्तार होता है, आप क्या करेंगे? चलिए, यहाँ पर बताना है कि अगर आप पुलिस में हैं, है ना, आप पुलिस में हैं और आपकी रिश्तेदार का पुत्र किसी अपराध में गिरफ्तार हो जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या उसे तुरंत छोड़ देंगे, उसे पैसा लेकर छोड़ेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, या इनमें से कोई नहीं? क्या बोलेंगे भाई, इसका ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखिए, उसे छोड़ेंगे नहीं, नहीं, यहाँ पर आप कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर संहिता जो आपकी दी है आईपीसी धारा होती है, दंड संहिता होती है, तो दंड संहिता के अनुसार सजा का प्रावधान करेंगे, इसलिए ऑप्शन आपको डी लगाना है, याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस और चुनौती वाला जो पद है वो आपका कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि महिलाओं के लिए पुलिस में साहस और चुनौती वाला जो पद होता है ये होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? एनएसजी की स्थापना याद रखिएगा कब की गई थी? तो 1991 में एनएसजी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा। एनएसजी की स्थापना 86 में हुई थी। 86 याद रखिएगा, 86, ठीक है। तो 1986 यहाँ पर लगा दीजिएगा, यहाँ पर बी और सी ऊपर नीचे हो गए हैं। 1986 में एनएसजी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जनहित का मूल उद्देश्य माना जाता है। जनहित मतलब होता क्या है? जनहित, जनहित मतलब होता है कि भैया जो सबके लिए हित का हो। सांप्रदायिक से मतलब होता नहीं है, समाज के हित के लिए, अर्थात सामाजिक न्याय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है? लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक मतलब हो गया स्त्रियों के प्रति जो आपका व्यवहार होता है। यहाँ पर आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनहित याचिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? याद रखिए, जनहित याचिका जिसमें सबका लाभ होता है, और इसके लिए यहाँ पर याद रखिएगा कह रहा है किसी भी लोक सेवक द्वारा, किसी भी वकील द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, या किसी मान्यता संस्था द्वारा। तो याद रखिए 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति में अनुकूलशीलता होगी तो गुण कौन सा होगा? अनुकूलशीलता अर्थात वो क्या होता है, उसी के अनुसार ढल जाता है, अर्थात अनुकूलनशीलता अगर होती है इसका मतलब वो सकारात्मक गुण होगा उसका, है ना। क्या गुण होगा? सकारात्मक गुण होगा। अगला दिया गया है, आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाएगी? आदेश पुस्तिका जो होती है वो किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये जो निरीक्षक होता है ये आदेश पुस्तिका लिखता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जनरल डायरी लिखने का अधिकार किसको होता है? जनरल डायरी जो होता है, इस लिखने का अधिकार जो होता है वो जो थाना अध्यक्ष होता है उसको अधिकार होता है जनरल डायरी लिखने का। अगला दिया गया है, जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है? तो जो जनहित याचिका होती है और ये दायर की जाती है वो किस न्यायालय के समक्ष की जाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर ए और बी दोनों आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं है। देखो जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं है, तो जनहित याचिका किसके लिए होती है? बंधुआ मजदूरी है, पारिवारिक पेंशन होता है, हिंसा से पीड़ित जो व्यक्ति होता है इनके लिए जनहित याचिका होती है। लेकिन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश अगर आपको नहीं दे रहे हैं, उनका रूल है, तो उसमें से आप जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। अगला दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अर्थात 5 प्रकार की रेट होती हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिषेध दिया है, परमादेश, लेकिन निषेधाज्ञा जो आपका है ये कोई आपका मतलब नहीं होता है, ठीक है। अगला दिया गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, यहाँ पर देखना है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो कहाँ पर है? तो केवल क्या भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, या केवल यूके में है? तो ये आपको मालूम है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखी गई है वो आपके भारत में भी है और आपके यूएसए में भी है, और ये भी क्वेश्चन आपके पुलिस में पूछा गया था। तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका आंसर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। तो भैया यहाँ पर देखिए आज हमने यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन लिया था। टॉप 50 क्वेश्चन में हमने यहाँ पर जो लिया है वो जो आपके एग्जाम में अभी पूछे गए थे क्वेश्चन, बड़े सरल सरल क्वेश्चन थे और कठिन भी आपके थे।
तो ये जो आपका वीडियो रहा है सरल माध्यम का रहा है, थोड़ा सा ऐसा रहा है, बिल्कुल जनरल वाले रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सटीक वाले जो आपके हैं, एक सीक्वेंस भी आपके होंगे, टॉपिक वाइज भी होंगे, वो भी हम आपको कराएंगे, है ना। तब तक आप लोग यहाँ पर और भी किताबों से पढ़ते रहिए जो भी आपका है, लेकिन आपको परेशानी नहीं करना है। याद रखिए हम आपको मानसिक अप्रोच में बिल्कुल अच्छी तरीके से परिपक्व कर देंगे। पार्ट में होंगे, थोड़ा कठिन होंगे, एक दो वीडियो देने के बाद फिर आपको हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ा देंगे। पहले हम आपको कॉमन जो आपके क्वेश्चन हर एक टॉपिक से होते हैं वो पढ़ा देंगे, इसके बाद क्या करेंगे आपके टॉपिक वाइज जो भी है उसकी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जहां जरूरत होगी थ्योरी को, उसको हम थ्योरी को भी कवर करा देंगे। क्लियर हो गया है? ठीक है, डेली क्लास लीजिएगा, टाइम आपको सुबह 11 बजे आपका निर्धारित है, तो भैया 11 बजे आपको आ जाना है। और धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।